नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। तो देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। टाइगर अभी जिंदा है। फिक्र मत करिए, घोर सियासी डिबेट के शो में मैं कोई फॉरेस्ट की न्यूज नहीं पढ़ रहा हूं। ये तो उन पोस्टर्स में लिखे शब्दों को उच्चारित कर दिया जो ग्वालियर में लगे हैं। एक वक्त में ग्वालियर की सियासत में केंद्र और भाजपा के नए नवेले सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया कल वहां एक मेगा शो करने वाले। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए सिंधिया के बारे में कांग्रेस के नेता लगातार आरोप लगाते रहे कि वे क्यों भोपाल, उज्जैन, इंदौर से लौट जाते हैं, क्यों ग्वालियर, चंबल का रुख नहीं कर पा रहे हैं। शायद इसी वजह से पोस्टर आज पूरे शहर में नुमाया हो रहे हैं। यूं तो सिंधिया का ग्वालियर दौरा तब भी खबर बनता था जब वे कांग्रेस में थे, लेकिन इस बार बड़ी खबर बनाने के मूड में उनका नया परिवार यानी भाजपा भी है। खुद सिंधिया भी इस प्रयास में है, तभी तो इस 3 दिवसीय प्रवास में उनके साथ रहेंगे ग्वालियर चंबल के तमाम बड़े नेता यानी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रभात झा, जयभान सिंह पवैया और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी। कार्यक्रम रखा गया है बृहत सदस्यता अभियान का। दावा है कि 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में जाएंगे। कांग्रेस तंज कर रही है कि इतने तो लोग ही नहीं बचे थे वहां पार्टी में, क्योंकि वो तो संगठन और नेता खुद ही बने हुए थे उस वक्त सिंधिया जी। तो अपनी मातृभूमि, कर्म भूमि में सिंधिया क्यों कर रहे हैं जंगी जमावड़ा? इसके राजनीतिक मायने क्या हैं? क्या संदेश वहां से जाएगा और क्या दिक्कत होगी कांग्रेस को इस आयोजन से? सभी मसलों पर करेंगे बात। यह भी समझेंगे कि जब वहां अब तक कांग्रेस की 1 से लेकर 100 तक की गिनती सिंधिया से शुरू होकर सिंधिया में ही खत्म होती थी, तो फिर वहां अब कांग्रेस के पास बचा क्या? साथ ही यह भी समझेंगे कि भाजपा के वे नेता जिनकी पूरी सियासत सिंधिया राजघराने के विरोध पर टिकी थी, उनका क्या होगा आगे? बहुत सारे सवाल हैं जो एक खास पैनल के पास लेकर जाएंगे और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया के मेगा शो को भव्य बनाने की तैयारी सिंधिया और बीजेपी दोनों की है। 3 दिनों तक सिंधिया क्षेत्र में रहेंगे, बड़े सियासी आयोजन होंगे। बताते हैं आपको कब क्या होने जा रहा है। सिंधिया 22 अगस्त को क्षेत्र में सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। स्वाभाविक है, बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने वालों में कांग्रेसियों की बड़ी तादाद हो सकती है। बहरहाल इन आयोजनों के दौरान सिंधिया के कंधे से कंधा मिलाकर पूरी बीजेपी लीडरशिप उनके साथ नजर आएगी। यानी सीएम शिवराज के साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर, यहां तक कि जयभान सिंह पवैया भी साथ होंगे। इधर सदस्यता अभियान पूरे ग्वालियर चंबल क्षेत्र में चलेगा। 3 दिन तक चलने वाले इस अभियान की हर शाम अलग अलग लोकसभा के सांसद, विधायकों और जिला अध्यक्षों के साथ बैठकें होंगी। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के पोस्टरों में कई बीजेपी के दिग्गज गायब हैं। सुनिए इस पर क्या कहते हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा। हम तो बांसुरी है, जैसी फूंक मारोगे वैसी सुर निकालेंगे, और इसलिए पार्टी के कार्यकर्ता के नाते सबकी चिंता करना ये मेरा नैतिक कर्तव्य है, दलीय कर्तव्य है। और उन दोनों नैतिक और दलीय कर्तव्य के नाते मैं यहाँ सबसे बातचीत कर रहा हूँ। मुझे कहीं कोई नाराजगी नहीं दिख रही। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर जोर लगा रही बीजेपी के सामने कांग्रेस के पास फिलहाल चेहरा और नेतृत्व की कमी है। हालांकि कांग्रेस का कमलनाथ के नेतृत्व में उपचुनाव में ग्वालियर चंबल सहित 27 सीटों पर जीत का दावा है। वहीं ग्वालियर में लगे सिंधिया के टाइगर वाले पोस्टरों पर कांग्रेस अपने लिहाज से संभावनाएं तलाशते हुए प्रतिक्रिया दे रही है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ही कल बीजेपी ज्वाइन कराई जाएगी। कोई पहचानता तो है नहीं कौन कांग्रेसी कौन बीजेपी। भीड़ दिखाई जाएगी, वो भीड़ में 80% 85% भाजपा ही होंगे, क्योंकि जो है उनके पास कार्यकर्ता ही नहीं है। तो कौन से कार्यकर्ता को ज्वाइन कराओ? डबरा से जा रहे हैं 12 लोग कांग्रेसी और 500 जा रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। तो बीजेपी में शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर में पहला बड़ा सियासी अभियान है ये। सिंधिया समर्थक हर लिहाज से इसे भव्य और सफल बनाने की तैयारियों में जुटे हैं। पोस्टरों में सिंधिया को टाइगर और शेर तक की संज्ञा दे दी गई है, लेकिन कुछ सवाल सिंधिया के इन्हीं पोस्टरों से निकल रहे हैं। बहरहाल सिंधिया के दौरे से बीजेपी की आशाएं आसमान छू रही हैं। आखिर ग्वालियर चंबल दोनों सियासी दलों का भविष्य तय करने जा रहा है।
ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक बेहद खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले उसका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं ओम प्रकाश सकलेचा, ये मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। सकलेचा जी का बहुत स्वागत है। दूसरे मेहमान अभी जुड़ेंगे, कुणाल चौधरी, कुछ तकनीकी दिक्कत के कारण वो नहीं जुड़ पाए, ऊर्जावान विधायक हैं कांग्रेस के। और तीसरे मेहमान है राकेश पाठक, ये ग्वालियर चंबल की सियासत को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर पाठक का भी स्वागत है। शुरुआत सकलेचा जी से ही कर लेते हैं। सकलेचा जी, ये मान लिया जाए कि अब बांसुरी बहुत अच्छे से फूंकी जाएगी और सुर अच्छे से निकलेंगे ग्वालियर चंबल में? देखिए, पार्टी ने बहुत सोच समझकर निर्णय लिए हैं और सिंधिया कोई पार्टी से अपरिचित हो या पार्टी कार्यकर्ताओं से अपरिचित हो, ऐसा कहीं कोई विषय नहीं है। उनकी दादी जी पार्टी में थी, उनके पिताजी पार्टी में थे। इमरजेंसी की कुछ परिस्थितियों के कारण उन्हें कुछ समय के लिए मन परिवर्तन हुआ, लेकिन वो वापस मूलतः सुबह का लोटा शाम को घर पधारा है। जब वो घर आए हैं तो घर में उनका स्वागत है। कांग्रेस को परेशानी सिर्फ इसलिए है कि उनने जिसको चैलेंज किया उसने पूरा चैलेंज का अपना प्रभाव दिखा दिया। उस प्रभाव के कारण वो जमीन पे आ गए। जमीन पे आ गए तो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बातें कर रहे हैं। ये कड़वा सच है कि इनके आने के बाद कांग्रेस में कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि जो कुछ भी है जो इन्हीं के साथ आ गया, क्योंकि सब निर्णय यही करते थे वहां। हमारा अपना ये सूत्र। कुणाल चौधरी जुड़ गए हमारे साथ, कांग्रेस के ऊर्जावान विधायक है। कुणाल जी, ये कह रहे हैं ओम प्रकाश सकलेचा जी कि कुछ बचा नहीं है आपके पास, अब तो वहां लुट गया बाजार, तो आप ज्यादा नजर रखोगे उनके 3 दिवसीय दौरे पर? देखिए, पहली बात तो जो बात सकलेचा जी कह रहे थे, मैं उस बात से पूर्णतः समर्थन करता हूं कि वो तथाकथित महाराज जो अपनी राजशाही के लिए हर वर्ग को, जैसे एक शतरंज का खेल होता है जिसमें एक राजा को बचाने के लिए सारे प्यादों से लेके वजीर तक को मरवा दिया जाता है, उसी तरीके से तथाकथित महाराज ने इस प्रदेश के उन किसानों को, गरीबों को, मजदूर को, व्यापम को, एक तरफ पहले वो कहा करते थे खुद के भाषण कि खून से सने रंगे हुए हाथ हैं शिवराज जी के, वो कहते थे व्यापम के हत्यारे हैं शिवराज जी। क्या उनके इस तथाकथित व्यक्ति के पहले बयान गलत थे या आज बयान गलत है, पहले तो वो समझ में आए। दूसरी चीज, अपनी राजशाही चलाने के लिए जिस प्रकार से इन्होंने अपने राज्यों को भी, पहले भी इनका इतिहास जो रहा है बड़ा अच्छा नहीं रहा है, और जिस प्रकार से उस ऐतिहासिक उसके अंदर और आज फिर आपके साथ थे तो आम आदमी थे क्या? बचाने के लिए अपने आप की राजनीतिक मंशा नहीं, महाराज ही थे, हम तो महाराज ही कहते थे, महाराज ही थे, उनकी वो ही थे। और जिस प्रकार का उनका तथाकथित एक स्वभाव था और तथाकथित उनका व्यवहार था, और उसी प्रकार से ये मुझे समझने से परे है कि भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है उनके चेहरे पे, उनके व्यक्तित्व पे, पिछली बार भी इसी चैनल पे कह चुका हूं कि 2018 में उनकी लोकसभा में हम 5 चुनाव जीते थे, 25,000, 30,000, 28,000 से, और जब वो खुद का चेहरा चुनाव लड़ा लोकसभा में तो 5 सीटें 25-25, 30,000 से हारने का काम हुआ। पहली बार कांग्रेस का वहां का कार्यकर्ता गुलामी से आजाद हुआ है। आप देखेंगे इस आजाद परिंदे की उड़ान क्या होती है, और जो सड़क से निकल के नेता बने हैं उन लड़कों की उड़ान क्या होती है। आजाद परिंदे की उड़ान देखेंगे। तीसरे मेहमान का रुख कर लेता हूं, डॉक्टर पाठक, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, ग्वालियर चंबल को बहुत बेहतर तरीके से समझते। डॉक्टर पाठक, आज जो वहां पोस्टर लगे, जो टिप्पणी आई, बहुत मतलब उसमें बहुत सारी चीजें छिपी हुई थी प्रभात जी की कि हम तो बांसुरी है, जैसे फूकोगे वैसे सुर निकलेंगे। डॉक्टर पाठक, ये पूरा निहितार्थ मैं समझता हूं कि आप समझाएं। देखिए प्रवीण जी, प्रभात जी की बात से पहले मैं थोड़ा सा मंत्री जी ओम प्रकाश सकलेचा जी की बात पर थोड़ी सी एक दो साफ कर दूं। बड़े मासूमियत से सकलेचा जी ने कहा कि बहुत थोड़े समय उनके पिताजी उधर थे। भाई 9 लोकसभा चुनाव लड़े हैं माधवराव सिंधिया, एक बार जनसंघ से लड़े, बाकी का पूरा जीवन 40-45 साल का राजनीतिक जीवन वे कांग्रेस में रहे। तो ये थोड़ा सा कौन सा होता है, मेरा गणित कमजोर है सकलेचा जी, क्षमा चाहता हूं कि अगर एक बार जनसंघ से लड़ना और 8 बार कांग्रेस के टिकट पर लड़ना, इसमें से थोड़ा कौन सा हिस्सा माना जाएगा।
खैर आपने कहा। दूसरी बात आपने कही कि वहां तो सिंधिया जी सब फैसले करते थे, अब इधर आ गए, यानी सिंधिया जी की जो शिकायत थी उसको ही आपने खारिज कर दिया। उनकी जो शिकायत थी कुणाल चौधरी से, कमलनाथ से, दिग्विजय सिंह से कि उन्हें कुछ नहीं करने दिया जाता, आपने उनके ही आरोप का खंडन कर दिया। अब आते हम प्रभात झा के बयान पर। प्रवीण जी, आपको याद होगा प्रभात जी के वो सारे ट्वीट, मुझे उन शब्दों को दोहराने में भी थोड़ी असहजता लगती है, लेकिन वे राज्यसभा के सांसद हैं, 2 बार रहे हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे जिस वक्त उन्होंने ट्वीट किया था। उन्होंने ट्वीट करके पूछा था दाल भात में मूसरचंद कौन, और नीचे खुद उत्तर लिखा था श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। ट्वीट आज भी उनकी टाइमलाइन पर मौजूद होगा। भूमाफिया उनको बताया था प्रभात जी ने, उनके पास 1000 फाइलें थी सिंधिया के राजघराने और उनकी जमीनों की अनियमितताओं के। प्रभात जी लगातार कई महीने तक, अब तो तस्वीर बदल गई। वही तो आपसे तभी मैं उसी प्रश्न पर आ रहा हूं। फिर प्रभात जी, आज ये जो दार्शनिक आवाज में बांसुरी बजाने की बात कर रहे हैं कि पार्टी जैसे कहेगी हम वैसे बांसुरी बजाएंगे, बिटवीन द लाइन्स आप पढ़िए प्रवीण जी। भारतीय जनता पार्टी का जो ग्वालियर चंबल अंचल का नेतृत्व है, उसके जो कार्यकर्ता हैं, उनकी गति तो भई गति सांप छछूंदर केरी हो गई। जिस महल के खिलाफ प्रभात झा पूरी जिंदगी से लड़ाई लड़ रहे थे। ठीक है, एक बार सकलेचा जी के पास चलते हैं फिर से। सकलेचा जी के पास बहुत देर से गया नहीं मैं। सकलेचा जी आऊंगा डॉक्टर पाठक आपके पास। एक बार सकलेचा जी, जो शंका लोगों के दिमाग में है, उस इलाके की सियासत को समझ रखने वालों के दिमाग में है, वो ये है कि अनूप मिश्रा जी, जयभान सिंह पवैया जी, लाल सिंह आर, प्रभात झा और ये सब तमाम लोग ये यूनाइटेड हो जाएंगे, क्योंकि इनकी तो पूरी सियासत जो है वो महल का विरोध करते बीत गई। जी, इनकी सियासत उन परिस्थितियों के कारण और उन विषयों, उन बिंदुओं पे आधारित थी। धीरे धीरे वो सब बिंदु कहीं ना कहीं बदले जाएंगे, स्थिति बदलती है। आप याद करिए, जब अर्जुन सिंह जी ने कांग्रेस छोड़ के चुनाव लड़ा, जब कमलनाथ जी के परिवार से चुनाव, तो परिस्थितियां सबकी बदलती है। आदमी परिस्थितियों के साथ, राजनीति में कई बार कई ऐसे परिस्थितियां आती है कि बहुत कुछ परिवर्तन होता है। 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। वो सामान्य सिंधिया महाराजा कहो, ज्योति जी कहे, सांसद जी कहे, उनकी मूल भावना थी कि किसानों को कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से जो उनने वादे किए थे वो पूरे कांग्रेस ने नहीं किए, और ये साफ कह दिया कि अभी आपको जो करना करिए, हम तो सिवाय चौथ वसूली के। और अभी 2 दिन पहले मैं एक और टीवी चैनल पे था, तब ये बात आ रही थी किसी प्रॉपर्टी ब्रोकर के या कल के रेड की बात, तब ये बातें आ रही थी कि भैया कौन किसके साथ किसका फोटो है। तो आज जो परिस्थितियां होती है, संबंध जो होते हैं, उन सबका आकलन करके आज उनने भी बहुत सोच समझकर, अकेले उनने नहीं, उनके साथ इतने लोगों ने क्यों परिवर्तन किया। कांग्रेस को पहले अपने आप में मंथन करना चाहिए कि अगर 1, 2, 3 होते तो मैं मान लेता कि हाँ भाई वो उनकी व्यक्तिगत कारण से वो आए। इतना बड़ा, इतने लोगों ने एक साथ अपनी विधायकी से इस्तीफा दिया, अपने पदों से इस्तीफा दिया और वापस जनता के बीच जाने की शक्ति बटोरी। ये अपने आप में छोटा बिंदु नहीं है। ये भारत के इतिहास में शायद 1-2 बार ऐसा हुआ होगा जब से और वो सब होने के पीछे कारण ये है कि उनने सबने जनता के भाव को समझा और जनता के को जो चीज का वादा देके सरकार आई थी, उस वादे से जब पलटी तो पलटे हुए वादे को सुधारने के लिए इन्होंने इतना बड़ा परिवर्तन का निर्णय लिया। उस परिवर्तन को अपन कैसे मना करेंगे? ये कोई 1, 2, 4 विधायक नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि इतने लोगों के मन में 22 विधायक आप कह रहे हैं। कुणाल जी का एक बार रुक कर लेते हैं। कुणाल जी के पास इसलिए भी जाना पड़ेगा कल की रैली को लेकर। कुणाल जी, जैसे मैंने कहा कि ग्वालियर चंबल में कांग्रेस की गिनती 1 से 100 तक, सिंधिया से शुरू, सिंधिया पे खत्म,
तो अब तो सिंधिया ही नहीं रहे, तो फिर कांग्रेस के नेता हैं वहां पर्याप्त। अब आपको लगता है, आपने तो कहा आजाद परिंदे की उड़ान बहुत ज्यादा होगी, परिंदे हैं कि नहीं ये तो देख लीजिए। ये तो वक्त बताएगा। अभी जब चुनाव आने तो एक भी जब सीट बीजेपी की जीतेगी, इनकी भी उड़ान पता पड़ जाएगी और कांग्रेस के कार्यकर्ता की उड़ान भी पता पड़ जाएगी। नेता कार्यकर्ता से होता है, कोई भी नेता अपने आप नेता नहीं होता है। दूसरी बात, सकलेचा जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि इन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में वो गए थे, किसान को हमने कर्जा माफ नहीं करा इसलिए गए थे। अगर ये बात थी तो आपने तो कर्जा माफी को पाप बता दिया, आपके लोगों ने कांग्रेस का पाप बताया। एक सरकार जो किसान के पेट पे लात, छाती पे गोली और नंगा करके किसानों को मार रही थी, जिनके हाथ खून से रंगे हुए थे, जो खुद के बयानों में वो लोग ठीक रहे, और जिन्होंने कर्जा माफ करने की, चलो पूरा नहीं हुआ तो 60% का कर्जा माफ तो हुआ, तो जो कोशिश करी वो खराब हो गए। आज सड़क पे उतरने की बात करते थे, पर उनके प्रोग्राम देख लो, प्राइवेट प्लेन से आ रहे हैं, रोज की सड़क पे तो उतर नहीं रहे। और जो ग्वालियर चंबल जिसको जागीर समझते हैं, पिछले 5 महीने से एक बार भी इस कोरोना काल में, जब लॉकडाउन रहा, जब लोगों को भोजन की जरूरत थी तब नहीं पहुंचे, जब समस्या में ग्रसित रहे तब नहीं पहुंचे। आज आ रही है उनको प्रजा की याद, जब उनको उपचुनाव की याद आ गई। ये जनता भोली भाली है पर मूर्ख नहीं है, जनता सबक सिखाएगी। और कार्यकर्ता, आप पूछ रहे हो, नेता को एक कार्यकर्ता बनाते हैं, ना कि नेता किसी कार्यकर्ता को बनाता है। और कार्यकर्ता नहीं बिका, चंद चुनिंदा बिके हुए लोगों के ऊपर। और अगर इतना ही है कि ये लोग हमसे रुष्ट होके गए, तो क्या बात थी बीजेपी के कार्यकर्ता जो दरी उठाने से लेके 2 सीटों से इतना बड़ा संघर्ष करके आए, उन्हें तो घर बिठाने का काम कर दिया, माल भी इन्हीं को दिया, पद भी इन्हीं को दिया, और बिगर विधायकी के इनको मंत्री पद देने का काम किया। ये जनता सब समझदार है। क्यों भारतीय जनता पार्टी होटलों के चुनाव होने वाले, वो जा रहे हैं वो लोग मैदान में, और कल ही जिस डॉक्टर पाठक कर लेते हैं, इनके जो आईटी वाला इस मसले पे हम डिबेट लगातार करते हैं। की जो बात कर रहे थे, कैसे कहते हैं आज ये चंबल वाले आयोजन पे करते हैं, जरा की जो बात कर रहे थे उसमें भी इन्हीं के लोग हैं। मैं जो बात और डॉक्टर पाठक का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर पाठक, ये जो बात मैंने दोनों मेहमानों से करी, अपने पॉलिटिकल जो भी गेस्ट हैं उनसे करी, डॉक्टर पाठक मैं केवल ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि क्या वाकई कांग्रेस के पास अब नेत्र लीडरशिप का क्राइसिस नहीं हो गया ग्वालियर चंबल इलाके में, क्योंकि वो इलाका तो केयर ऑफ ज्योतिरादित्य सिंधिया ही होता था कांग्रेस के लिए भी। हाँ, निश्चित तौर पर आप ठीक कह रहे हैं प्रवीण जी। ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस के लिए फिलहाल तो नेतृत्व का संकट है, क्योंकि अब तक वहां पर कांग्रेस थी नहीं। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया या सिंधिया कांग्रेस थी, या जैसे महल कांग्रेस कहा जाता था, वो थी। और 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में कमलनाथ जी, कुणाल चौधरी जी, दिग्विजय सिंह जी, इन्होंने भी सिंधिया जी के भरोसे ही ग्वालियर चंबल को छोड़ रखा था। तो अगर यह देखा जाए तो संगठन नाम की वहां चीज है नहीं अभी। अब देखना होगा 22, 23, 24 तारीख को। अभी हमने सुना था भूपेंद्र गुप्ता कह रहे थे कि 12 कांग्रेसी जा रहे हैं, बाकी 500 भाजपा ही हैं। हमें नहीं पता कितने होंगे उसमें। लेकिन एक खतरा और भी है प्रवीण जी, नेतृत्व का यह संकट जैसे जैसे विधानसभा उपचुनाव करीब आएगा और गहराता जाएगा। बड़ी संख्या में जो लोग अभी दल बदल करेंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें रणनीतिक तौर पर अभी रोक दिया जाएगा, स्ट्रेटेजिकली, कि आप अभी कांग्रेस में बने रहिए। हो सकता है एक आध आदमी भागीरथ प्रसाद हो जाए, जैसे कुणाल जी टिकट दें और वो एंड टाइम पे नामांकन वापसी वाले दिन कह दे कि मैं तो सिंधिया जी के साथ जा रहा हूं, बीजेपी गायब हो। तो ये संकट बड़ा है कांग्रेस के सामने। तो एक बार सकलेचा जी, ऐसी कोई फील्डिंग तो नहीं कर रखी आपने? आऊंगा डॉक्टर पाठक, यदि वक्त रहा तो बहुत महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं। सकलेचा साहब, ऐसी कोई फील्डिंग तो आपने नहीं कर रखी? भागीरथ प्रसाद जी का उदाहरण दिया डॉक्टर पाठक ने कि टिकट दे दे कांग्रेस तो फिर बुलाओ, तो ऐसी फील्डिंग तो नहीं कर रखी है आपने अभी? ऐसा ना। भारतीय जनता पार्टी कुछ नियमों पे, कुछ परिस्थितियों पे और अपने कुछ असूलों पे चलती है। भारतीय जनता पार्टी के असूल में कोई आया, उसको देखा। और कुणाल जी ने एक बड़ी विचित्र सी बात कही कि ये सब, अगर इनके इतने नेता बेकार थे तो इतने सालों तक इनने क्यों रखा था पार्टी में? आज एक दिन में जैसे इस्तीफा दिया बेकार हो गए। कल तक वो अच्छे थे, कल तक उनके गुणगान गाते थे, उनकी तारीफों के पुल बांधते थे। सबसे ज्यादा शायद कुणाल जी ने ही पुल, उनकी तारीफों में पुल बांधे थे विधानसभा में। हम तो रोज देखते थे, और मेरी मित्रता तो उनके
अच्छे भाषण की शैली के कारण है, उनका एक अच्छा चेहरा एक उभरते हुए नेता के रूप में मैं देखता हूं। लेकिन आज वो क्या कहेंगे? कल तक जिनकी तारीफ मानते थे, एक दिन में एक चीज उनके मन के अनुरूप नहीं हुई तो वो विरोधी हो गए। ये बातें ऐसे ही चलती है। मेरा इतना ही कहना है कि कुणाल जी, जवाब कांग्रेस आपका। के पास आज उधर कुछ बचा नहीं। मेरा है इसलिए विरोधी नहीं हुए, विरोधी इसलिए हुए जिनके हाथ किसानों के खून से रंगे थे उनके साथ हाथ मिला लिया, जिनके हाथ व्यापम के कत्लेआम में थे, जिनने मध्य प्रदेश के भविष्य का कत्लेआम करा, उनके साथ हाथ मिला लिया, इसलिए विरोधी हो गए। इसलिए विरोधी नहीं, और जिन्होंने देश प्रदेश के लोकतंत्र को बेचने का काम किया हुआ, खरीदे हुए जनादेश के ऊपर सरकार चला रहे, इसलिए विरोधी। और बीजेपी का चाल चेहरा चरित्र सबने देख लिया, पूरा मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान देख रहा है कि क्या चाल है, क्या चेहरा है, क्या चरित्र है। और मेरा जवाब नहीं तो आप अजय विश्नोई जी का दे देना, आप वहां पे अनूप मिश्रा जी का दे देना, वहां पे आपके जो जयभान सिंह पवैया का दे देना, या तो इन सबको या इनके लोगों को ड्राइवरी सिखा देना कि सिंधिया जी की ड्राइवरी करे, बाकी कुछ नहीं है। आप भी जितना आपके जैसे मुखर व्यक्ति, ऐसे व्यक्तित्व की, क्योंकि सिंधिया जी का एक सिद्धांत है, या तो गुलाम हो जाओ या दुश्मन, राजनीति सीधी करना पड़ेगी। स्पष्ट इस प्रदेश के विकास के लिए इस तरीके के अभिनेता है, नेता नहीं है। 1 महीने में आएंगे, 5 महीने बाद। सकलेचा जी जवाब कुणाल जी जो कह रहे हैं। जी कुणाल जी शायद एक अपने स्वार्थ की, अपनी मजबूरियों के कारण बात कर रहे हैं। भाजपा का जब से गठन हुआ सिंधिया परिवार जुड़ा रहा। भाजपा उनकी दादी बहुत सभी पदों पे रही। भाजपा के मूल कुछ व्यक्तियों में से एक पर्सनालिटी रही बात दूसरी कि भैया वो ये बोल रहे किसानों के साथ या व्यापम, अरे 15 महीने में आप 15 कुछ तो करके दिखाते। अगर व्यापम में कुछ था, 15 महीने में आप कुछ तो करके दिखाते। अगर वो 6 गोली आपके मंदसौर में नहीं चली, आपके मंदसौर में 6 हत्याएं नहीं हुई। मेरा आपसे आग्रह है सकलेचा जी, आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। 6 हत्याएं नहीं हुई क्या? 6 हत्याएं नहीं हुई क्या? सकलेचा जी, कुणाल जी माफ कीजिए, डॉक्टर पाठक का एक हत्याएं नहीं करी। कल वाली रैली पे ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि बहुत फोकस है तमाम सियासी समझ रखने वाले लोगों का भी और एमपी के लोगों का भी। बड़ा एक जंगी रैली जो सिंधिया जी कर रहे कल। डॉक्टर पाठक, कल वहां हाथ और दिल दोनों मिलते हुए दिखेंगे क्या? जो जमावड़ा होगा तमाम अलग अलग ध्रुव और विचारधाराओं के लोगों का एक मंच पर। ये थोड़ा कठिन काम होगा प्रवीण जी। अगर राही मासूम रजा साहब के एक शेर के साथ कहूं तो गम तो इसका है कि वो अहदे वफा टूट गया, गम तो इसका है कि वो अहदे वफा टूट गया, बेवफा कोई भी हो तुम न सही हम ही सही। तो अब ये बेवफाई का ऐसा वक्त आ गया है कि अगले बहुत कमाल, 40-45 दिनों इतनी तक चर्चा की इजाजत देता है। हालांकि वक्त पहले ही मुकर्रर हो गया था कि मुझे शो का खात्मा करना है, लेकिन शेर का लोभ जो है, मोह जो है, वो स्मरण नहीं कर पाया, इसलिए मैंने थोड़ा एक्सचेंज कर दिया। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे मैंने कहा कि नजर रहेगी जरूर से कल होने वाली 3 दिन की सिंधिया की रैली को लेकर, और बहुत कुछ तय भी करेगा वो उस इलाके की 16 विधानसभा सीटों का भविष्य भी हम भी नजर बना के रखेंगे। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।